सोच्या सोच्याति सोच्योऽहम् महामूढातिमूढधीः हठात् सर्वं परित्यज्य यन्न वृंदावनम श्रेय। महासोचनी भी से भी वो महासोचनी है, अखंड वृंदावन वास नहीं करता। बिना महाप्रेमियों भक्तों के संग के, बिना वृंदावन के वास के किसी को भी श्री कृष्ण रति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक वृंदावन का सेवन नहीं होगा, वृंदावन के रसिक प्रेमी संतों का संग नहीं होगा, तब तक श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। अहो विट सूकर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः न मूढ़ाश्रयते वृंदावनमानंद सागरम। जो वृंदावन के बाहर अच्छे अच्छे पदार्थ, सुंदर सैया, सुंदर सुंदर विषय भोगों के भोगने में उन्मत्त हैं, वो जो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, महापुरुष देख रहे हैं अंतःकरण की स्थिति को, तवे वर्णन कर रहे हैं। सूकर कुत्ता आदि तो मूढ़ योनियों को प्राप्त है, और ये मनुष्य योनि प्राप्त करके सुंदर सुंदर जिन्हें संसार में कहते हैं ऐसे विषय भोगों में मगन हो रहा है, बोले वो सुअर और कुत्ता से गिरी दशा को प्राप्त पुरुष है वो। यदि हम विषय भोगों में हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में लालसा प्रकट नहीं हो रही, तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, तिनते खरसूकर स्वान भले जड़ता बस जे न कहे कछुए, जरि जाओ सुजान की नाथ बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। हे प्रभु, आपके बिना वो जीवन जी रहा है तो उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा। हाय, जो आनंद सागर सी वृंदावन धाम में वास नहीं करता, या वृंदावन धाम का आश्रय नहीं लेता और विषय भोगों में मगन रहता है, वो विष्ठा भोजी सूकर कुकर से भी गिरा हुआ है। हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्य कर्तुमुत्सहे जानन्नपि विषं भुञ्जे उत्कृत्य परमामृतम। हाय हाय, श्री वृंदावन धाम को छोड़ करके जो बाहर किसी भी विषय प्राप्ति के उत्साह में रहते हैं या जाते हैं, हाय वो परम अमृत को के ऊपर थूक करके और महाविष को प्राप्त करना चाहते हैं, महाविष का भोजन करना चाहते हैं। बेवकूफे तो है, माटी के खिलौनों में जीवन के अमूल्य श्वासें नष्ट करके फिर मरेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कौन सा सुख है हमें यहाँ बता दो, सृष्टि में कौन सा सुख है? कौन सा सुख है यहाँ? सिर्फ चमड़े की रगड़ के सिवा और कौन सा सुख है यहाँ? पूरी सृष्टि में जवान रगड़ा तो मिठाई बर्फी आदमी स्वाद लगा, त्वचा रगड़ी तो बोले जनेन्द्रिय जन्य सुखों की प्राप्ति। दो ही प्रधान इंद्रिया, रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय। कौन सा सुख है सृष्टि में? अरे कहाँ परमानंद में वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम रस बरसा रहे हैं, और कहाँ ऐसे सुख जिन सुखों की तरफ जो है महापुरुष जन यहाँ तो कहते हैं कि अमृत में थूक करके विष का भोजन कर रहे हो, जबकि ऐसे सुखों पर थूक देना चाहिए। यहाँ लिखा है रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जीव जन भण भागी। जैसे उल्टी को पलटी को बमन को कोई देखना भी नहीं चाहता, ऐसे ही संसार। कौन सा सुख है संसार का हमें बताओ? कौन सा द्वार ऐसा है जहाँ से अमृत झर रहा हो? कौन सा ऐसा रूप है? कौन से ऐसी त्वचा है? कौन से ऐसे नेत्रादि इंद्रिय है जिनमें वो रस बरस रहा हो? कहाँ है? क्या है इस शरीर में? कुछ नहीं। किसी मंत्री की लड़की से किसी साधारण सेवक का मन लग गया, आसक्त हो गया, और वो बड़ी भागवतिक थी। जो भगवत मार्ग में चलने वाले लोग होते हैं बड़े सुलझे होते हैं। अब वो तो कह तो सकता नहीं था, वो खाना पीना बंद कर दिया, सो मतलब न नींद आवे न कुछ बेचैनी, और वो तो बीमार हो गया। उसकी जो माँ थी, एकांत में उससे पूछा तो उसने कहा कि अमुक से हमारा वो गए, सीधे उन्हीं के पास गए, हमारे बेटे का जीवन बचा लो, आप पे आसक्त हो चुका है। अच्छा ठीक है 3 दिन बाद उसको हमारे पास भेज देना।
इसके बाद उसने 3 दिन लगातार जुलाब लिए शौच होने के, बार बार, और जो शौच निकलती वो बढ़िया सोने के घड़े में भरवा के रखवा देती। 3 दिन बाद उनको सादर बुलाया, वो तो बड़े प्रसन्न होकर मिलने के लिए जाए तो गाल चिपक गए थे, हजारों मक्खियां भिनभिना रही थी, वो सब चेहरा बदल गया। बोले सब क्या हुआ? बोले जो इसके अंदर चमक रहा था वो घड़े में रखा है। घड़े में खोला तो सब विष था। बोले यही तो चमक रहा था और क्या था? जो उधर में विष्ठा है यही चमक रहा था, और क्या चमक रहा था? इस शरीर के अंदर है क्या? 9 द्वार जो है मलमूत्र का भांड है, मलमूत्र बनाने की मशीन है। इसलिए सावधान। मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में गाज। जितना विषयों की तरफ बढ़ोगे उतना दलदल में फंसते चले जाओगे, कभी निकलना नहीं हो सकेगा। एक बार मन को संभाल लोगे तो हर बार वो कम होता चला जाएगा। जैसे एक बार विषय की तरफ आकर्षण होता है तो उसे तुम सह जाओ तो अगली बार कम आएगा, अगली बार फिर कम आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आना ही खत्म हो जाएगा। होता क्या है, जब विषय हमारे अंदर प्रेरित करता है तो हम सोचते हैं इन विषयों को भोग लेते हैं जिससे हमारे शांति हो जाए, फिर भजन करें। या थोड़ी देर के लगेगा कि हाँ अच्छा हुआ, लेकिन अब तृष्णा तुम्हें जलाएगी और जलाती ही रहेगी, और एक बार की गलती हजारों जन्मों तक नहीं मिटेगी। इसलिए एक बार सह जाओ तो सदा के लिए इन विषयों के बंधन से मुक्त हो जाओ। एक बार कोई गाली दे और आप सह गए तो दूसरी बार गाली का प्रहार कम लगेगा। एक बार ऐसा होगा कि गाली देगा, आप मुस्कुराओगे, कोई फर्क नहीं पड़े। अगर गाली दी और आपने गाली दे दी तो अंतःकरण और हल्का हो जाएगा और जलते रहोगे। ऐसी कोई भी विषय विकार अंदर आवे तो उसे सहने की चेष्टा करो। सहने से विषय विकार नष्ट होता है, भोगने से नहीं। भोगोगे तो क्लेशित हो जाओगे, भोगोगे तो कमजोर हो जाओगे, आत्मबल क्षीण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति लायक नहीं रहोगे। सहोगे तो भगवत प्राप्ति के लायक हो। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यथित नहीं होता विषयों के आने पर, काम क्रोध लोभ आने पर, जिसका अंतःकरण व्यथित नहीं होता और निर्विकार भाव से हर वेग को सह लेता है, वही भगवत प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त हो जाता है, वही अमृत पद का प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो जो विषय भोगों में उन्मत्त होकर संसार में लगे हुए हैं और वृंदावन धाम का आश्रय नहीं लिया, वृंदावन का वास नहीं करते हैं, तो बोले वैसे हैं परम अमृत को थूक करके और महाविष खाना चाहते हैं। यशोभिपूरिता आशाः कृतं विश्वानुरंजनम हाहंततिं मात्रमपि नेक्षे वृंदावने सयोः। माना कि आपकी 10 दिशाओं में कीर्ति फैल रही है बाहर जाने से। रोधानंद जी कह रहे कि माना यशोभी पूरिता, आपका यश 10 दिशाओं में फैल रहा है। आशा कृतम, दूसरे लोग आपसे आशा लगाए हुए हैं, इतने आप धनी मानी हैं। विश्वानुरंजनम, इतने बुद्धिमान है कि विश्व का मनोरंजन कर सकते हैं, मतलब विश्व के मन को आनंदित कर सकते हैं आप अपनी वाणी के द्वारा। किंतु हाय, श्री वृंदावन धाम का वास नहीं किया, श्री वृंदावन धाम के प्रिय युगल किशोर को नहीं रिझाया, तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार। 10 दिशाएं तुम्हारे यश से व्याप्त है। तुम इतने बुद्धिमान हो कि पूरे विश्व के आदमियों को आनंद प्रदान कर सकते हो अपनी वाणी के द्वारा, पूरे विश्व का अनुरंजन कर सकते, विश्वानुरंजनम। लेकिन हा हंत दिग्मात्रमपि नेक्षे वृंदावनेशयो, वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, वृंदावनाधीश्वर श्री श्यामा श्याम को नेत्रों से नहीं देखा, उनको नहीं रिझाया, तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। अगर ऐसे भी हो तो भी धिक्कार है। किं करोम्यहमुन्मत्तो यत्किंचित् प्रणपाम्यलम् ज्ञानम भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। क्या कहूं, ज्ञानम भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। यदि वृंदावन का कितनी भक्ति करोगे, कितना ज्ञान तुम्हें होगा, कितना। श्री करपात्री जी के समकक्ष शासन पे बैठकर, बनारस की बात कह रहा हूं, समकक्ष शासन पर बैठकर ऐसे वेदांत की वार्ता करते थे। बनारस में जो झाड़ू लगाता है ना, वो भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर सकता है। वो ज्ञान की नगरी है जो बनारस है। जैसे वृंदावन में भंगी जब उसमें लेके कूड़ा करकट चलते हैं, हम तो देखा कई बार प्रणाम भी किया है।
ऐसे ऐसे मधुर भजन ठाकुर जी के गाते हुए चलते, मतलब जो मेहतरानी है उसके हृदय में कितनी ठसक है प्रिया प्रीतम की, कितना उसको अनुराग है प्रभु से, देखने को मिलता है। उठा रहे हैं गंदी वस्तुएं, लेकिन हृदय कहाँ। ऐसे ही बनारस में जो झाड़ू लगाते हैं ना गलियों में, वो तुम्हें बैठाल के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर सकते हैं, इतना उनको ज्ञान है। बनारस ज्ञान की खान है। वहां जब मंचों पे बैठ के जो बोलता हो तो कितना बड़ा विद्वान होगा आप समझ लो। और करपात्री जी तो भारत लेवल के धर्म सम्राट कहे गए, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी, उनके आगे धर्म सम्राट रखा जाता था नाम। उनके मित्र थे और उनके बराबर के आसन में बैठ के बोलते थे। एक दो बार हमने सुना भी चुके होंगे कि चाहे जितना बड़ा ज्ञान हो, भगवान श्री कृष्ण ही कृपा करके जीवन निर्वाह कर दे तो आप उस परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। नहीं, ज्ञान होने पर भी माया लात मार के नीचे गिरा देगी। और ये गिरते हुए ऐसे महापुरुष की कि पूछो मत, बड़े बड़े महात्मा जन बैठ के सुनते थे उनके नीचे। गृहस्थी की तो बात जाने दो, ऐसे उठे और सन्यासी थे, बड़े महात्मा थे। एक उनके जज शिष्य बने। माया कौन सी चाल से कहां फंसा दे, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। साधु सावधान, हर समय बोले सेवा सुमिरन सावधान, वैष्णव का तो नारा है। साधु सावधान, सेवा सुमिरन सावधान, सेवा में सावधान, सुमिरन में सावधान। पुराने जो संत जन लिख गए हैं वो कोई मतलब उस पर चलोगे तो कभी बाधा आ ही नहीं सकती। संतों ने लिखा है कि तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म को ठाव, भक्ति भाव पूछे नहीं ले पुरानो नाव, ऐसा कुछ है। क्योंकि भक्ति भाव से तो मतलब नहीं है पुराण, मतलब संतों का कथन है कि जन्मभूमि से इतनी दूर रहो, जन्मभूमि वालों से इतनी दूरी बना के रहो कि तुम्हारा कोई परिचय होना चाहिए कि तुम जिंदा हो कि मरे हो। न उधर से परिचय होना चाहिए कि कौन मरा कौन जिंदा, मतलब कोई संबंध नहीं होना चाहिए जन्मभूमि से। तो ऐसा लगता है कि क्या जाता है जननी जन्मभूमि में स्वर्गादपि गरीयसी, लोग ऐसा कर दे। ये उनके लिए है जो संसार को पुष्ट करना चाहते हैं, जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, उनके लिए नहीं। उनके लिए तो भगवान का चरणारविंद, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, यही अमृत है और सब तिरस्कार करने योग्य है। मतलब बहुत सावधानी की जरूरत है। अब देखो एक घटना घटती उनके जीवन में। उनके एक जज शिष्य हुए बनारस के। धीरे धीरे जब कोई शिष्य बनता है तो अपनापन होने लगता है। फिर उन्होंने कहा महाराज जी बस एक ही चिंता रह गई, बेटी का ब्याह हो जाए तो बस फिर। अब महाराज जी के दिमाग में बात आई अपना प्रिय शिष्य, तो उनका देखो हमारा छोटा भाई है, यदि आप देख लो अनुकूल हो तो फिर आप कर लो, जो समस्या खत्म, और संपत्ति है ही है और सब। तो बोले संपत्ति की तो जरूरतें नहीं, हमारी बेटी के नाम ही सारी संपत्ति, कोई लड़का तो हमारे है नहीं। और बोले आपका भाई इसलिए देखने की क्या जरूरत है, हमारे तो बड़े सौभाग्य हो गए कि हमारे गुरुजी का भाई है, तो फिर तो ब्याह तय, ब्याह हो गया। 1 वर्ष बड़े आनंद से जीवन व्यतीत हुआ और भाई साहब पधार गए, उन स्वामी जी के भाई साहब पधार गए। अब जो लड़की थी वो रो के स्वामी जी के पास गिरी कि स्वामी जी आपने हुई है राधा। स्वामी जी ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो। धीरे 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 स्वामी जी अपने धर्म से पतित हो गए और कहाँ की गाड़ी कहाँ उतर गई, मार गई, खत्म हो गया। ये मतलब सुनी बात नहीं कह रहे, वहां रहते थे हम, और ये सब मात्र 1-1.5 वर्ष में लीला घटित हो गई। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। जैसे यहाँ प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा तुम्हें ज्ञान है, बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ा वैराग्य है, लेकिन तुमने वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, वृंदावन धाम में वास नहीं किया, वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम के रंग में रंगे नहीं, तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे वैराग्य को धिक्कार है। ऐसे ही धिक्कार हो जाता है कि बड़े भक्त बन रहे हैं, बड़ा प्रचार प्रसार भी हो रहा है, प्रिया प्रीतम का कहीं किंचन मात्र भी हृदय में स्पर्श नहीं हो रहा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हृदय प्रेम में तभी रंग सकता है जब इस रज का सेवन होगा, रसिकों की रज का सेवन होगा, दैन्यता होगी, अपने में नीचपने का भाव होगा, सब में भगवत भाव होगा। यह है परमार्थ। सब बदल रहा है, परमार्थ का स्वरूप ही बदल रहा है। इस समय जो है परमार्थ का स्वरूप ही बदल रहा है। परमार्थ का जो स्वरूप है वो ये है। आचार्यों की वाणी पढ़ के देखो, यहाँ एक दूसरे की निंदा में लगे हुए हैं, एक दूसरे को हे साबित करते हैं, एक दूसरे की कटिंग हो रही, वो ऐसा करो वैसा। ये परमार्थ का स्वरूप है। परमार्थ के स्वरूप में तो अपने से बुरा कोई है ही नहीं। परमार्थ का जो परमार्थिक साधन का अंतःकरण होता है उसमें हर समय यही बात रहती है कि हमसे बुरा तो कोई है ही नहीं।
बस जिसके हृदय में ऐसा वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। श्री वृंदावन के बिना ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि सब व्यर्थ है। चोरोयम पतितोयमित्यति वदन् संतर्जयस्ताड़यन् वदन् सर्वजनोप्यनागशमिमम् सर्वत्र चोद्वेजयेत् अन्तः क्लेशमतीव दुस्सहतरम् प्राप्नोति नानाविधैर्दुःखैर्द्यत्य एव चेत् तदपि मे देहोस्ति वृंदावने। यदि कोई मुझे चोर कहेगा और मारेगा तो मैं सहूंगा और वृंदावन में रहूंगा। यदि मुझे कोई पतित कहे, कठोर कठोर गालियां दे, भर्त्सना करे, तर्जना करे, गर्जना करे, तो मैं सब कुछ सहूंगा पर वृंदावन से नहीं जाऊंगा। मुझे ताड़ना दे, मुझे बांध दे, सब लोग मुझे अपराधी कहें, सब लोग मुझे उद्युग्न करने की चेष्टा करें, असह्य शारीरिक और मानसिक दोनों पीड़ाएं दी जाए, अनेक प्रकार के दुखों से उत्पीड़ित किया जाए और मैं दुखों से दुखी भी हो जाऊं तो भी मैं वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा। मैं सब सह करके वृंदावन वास करूंगा। मेरा ये शरीर इसी श्रीधाम वृंदावन में छूटे, यही मेरी प्रार्थना। हे वृंदावन धाम, आपसे मेरी यही प्रार्थना है। प्रेमानंद महारसाब्दि सुघनो वृंदाटवी चंद्रमा मुख्यां रात्यमलां रतिं निरवधिं वृंदावनाधीश्वरी श्रीवृंदा विपिनञ्च तद्रशमय श्रीवृंदा विपिनञ्च तद्रशमयम् तादात्म्यभावाद्भुत स्नेहावेश सदोद्यश्रुपुलकम् श्रीमत्सखी मंडलम्। प्रेमानंद महारसाब्दि सुघनो वृंदाटवी चंद्रमा। श्री वृंदावन धाम महाप्रेमानंदमय रस सागर है। जो श्रीधाम वृंदावन वास करता है तो वृंदाटवी चंद्रमा, जो वृंदावन की चंद्रमा है श्री किशोरी जी, वृंदावन के चकोर है श्री लाल जी, वृंदावन की चंद्रमा है श्री स्वामिनी जी, श्री किशोरी जी, और वृंदावन के चकोर है श्री लाल। प्रेमानंद महारसाब्दि सुधनो, बार बार कहा जाता है वृंदावन वास करो, वृंदावन वास करो। ऐसी क्या बात है वृंदावन में? बोले वृंदावन प्रेमानंदमय महारस सागर है और सागर में ही चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। तो प्रेमानंद सागर के जो चंद्रमा है वो कौन है? प्रियाजू। तो वृंदावन क्या करता है? मुख्यारात्यमलाम रतिम निरवधि वृंदावनाधीश्वरी। मुख्य बात यह है कि वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा किशोरी के चरणों में प्रेम प्रदान कर देता है श्रीधाम वृंदावन। बिना किसी साधन के निरपराध वृत्ति से यदि वृंदावन रह रहा, कोई साधन नहीं बन रहा है, तो उसे श्री स्वामिनी जी के चरणों में अगाध प्रेम प्रदान कर देगा। राधा प्यारी के चरणों में प्रेम होना ये महत सौभाग्य की बात है। श्री लालजू के चरणों में प्रेम होना है तो बड़ी दुर्लभ बात है, लेकिन लालजू के चरणों का प्रेम अगर हो भी जाए तो प्यारी जू के चरणों का प्रेम होना बड़ी दुर्लभ बात है। प्यारी जू के चरणों में प्रेम सहज श्रीधाम वृंदावन करा देता है। इसीलिए बार बार महापुरुष कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन का वास करो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो। पर माया पीड़ित जीव इन बातों को समझ नहीं सकेगा। उसको तो दिखाई देता है इतने लाख की प्रॉफिट होती है, इतने रुपया मिलते हैं, वृंदावन में रहकर के क्या। और अभी क्या है, अभी उम्र ही क्या है, अभी अवस्था ही क्या है, अभी कमाया ही क्या है, पता चलेगा यमराज के पास जब जाओगे और जब डंडे खाओगे वहां और पता चला कुंभी पाक नरक और रो नरक न जाने कौन। सब लोग कह देते हैं ना, जो होगा सो देखा जाएगा, जैसे नहीं लगते, जो होगा सो देखा जाएगा। और जब फंसता है यहीं की पुलिस की चक्कर में या यहीं, तो उसको पता चलता है कि क्या हो। वो वहीं कसम खाता है कि जिंदगी में कभी मैं मार मार के जब हड्डियां तोड़ देते हैं, चलता है डंडा। तो सब फिर यहाँ तो कुछ दया भी है, यमराज में दया, यमराजपुरी में दया थोड़ी, यमपुरी में कोल्हू पे पेरते हैं जैसे गन्ना। अब मरना है नहीं, अगर मरना हो तो चलो एक बात है कि गला काट दिया और मर गए तो झंझट खत्म हुई। वहां गला काटा जाएगा लेकिन मरोगे नहीं। बार बार यातना, बार बार कष्ट।
क्या देखोगे? ये तो अज्ञानी जीव है। बोले जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो मौज ले लो। कहाँ ले पाओगे मौज? एक बार अपराध करोगे, दूसरी बार तुम्हारा पाप छा करके तुम्हारे सारे शरीर को धीरे 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 रोग से ग्रसित करके नष्ट कर देगा, और जब मरोगे तो वहां जाके विशेष विशेष क्लेश भोगोगे। सावधान, मनुष्य जीवन केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। तो श्रीधाम वृंदावन, वृंदावनाधीश्वरी श्री श्यामाजू के चरणों में सहज में ही प्रेम प्रदान करता है। और श्री वृंदावन में जो विराजमान सखी जन है, ये सखी जनों के तदात्म भाव को प्राप्त करा देता है। वृंदावनाधीश्वरी श्री श्यामाजू के चरणों में प्रेम और सखी भाव की प्राप्ति, सखियों में तदात्म भाव अर्थात सखी भाव की प्राप्ति केवल वृंदावन में विराजमान होने से हो जाएगी। सखी भाव की प्राप्ति और प्रियाजू के चरणों में प्रेम, ये सब श्री वृंदावन धाम की अहेतुकी कृपा से उसको प्राप्त हो जाएगा जिसने नियम ले लिया कि अब मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा। जिसने नियम ले लिया, ये दो चीजें से प्राप्त, और इससे बढ़कर और कुछ है नहीं। प्रियाजू का सहचरी भाव और प्रियाजू के चरणों का प्रेम। कालिंदी पुलने सुरद्रुम तले श्रीमल्लता मंडपे संसेव्यं ललितोपहार निकरैर् दिव्यैः किशोरी गणैः गौर श्याम किशोर धाम युगलम् तत्कर्हि वृंदावने तद्भाव स्फुरदाकृतिः परिचराम्याश्चर्य लीलामयम्। श्री वृंदावन धाम के कालिंदी पुलिन में कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर लता मंडप में दिव्य किशोरी गणों के द्वारा सेवित आश्चर्य लीला में गौर श्याम युगल की कब मैं तद्भावित आकृति स्फूर्ति के साथ नित्य परिचर्या करूंगी। ऐसा कब होगा? इसी वृंदावन धाम में श्री यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्र में विशाल कल्प वृक्ष के नीचे लता मंडप के मध्य में श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है, और उनकी दासी भाव को मैं प्राप्त होकर के उनकी कब परिचर्या करूंगा? ऐसे प्रिया प्रीतम की सेवा में मैं कब रत होऊंगा? सिंजन मंजीर पादा विपुल कटि तट प्रस्फुरत कांचिदामा मध्ये क्षामा किशोरी कुच मुकुल युग प्रोल्ल सत्तारहारा लोलद्वीर्ण ग्रगुच्छा कनक मणि सलश्चारुनासाग्र मुक्ता चित्रक्षौमं वशाना मम कनक रुचिर्भातुराधैकदाशी। जिनके श्री चरणों में नूपुर बज रहे हैं, विशाल कट प्रदेश में मेखला शोभायमान है, जिनका जो कट प्रदेश है वो क्षीण है अर्थात पतला है, जो किशोर अवस्था से युक्त है, जिनके वक्षा स्थल पर मुकुलित उरोज विराजमान है, वेणियों के गुच्छे इधर उधर लटक रहे हैं, सुंदर नासिका में स्वर्ण जटित मुक्ता विराजमान है, विचित्र पतले वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसी स्वर्ण वर्ण कांति युक्त श्री राधा की दासियां मेरे हृदय में स्फुरित हो। याम याम रूपवतीं नवीन तरुणीं लावण्य लीला कला माधुर्येण मुनिमोहनी मनुरतां भावोत्सव व्यंजनीं तां तां वीक्ष्य सथुत्करोति परमां दिव्यामपि स्फूर्तिमान् श्रीराधा पद किंकिरी पदनख प्रांतोपि यस्यात्मनि। जिसके हृदय में श्री जी के चरणों की नख चंद्रिका के प्रभाव से सहचरी भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसके सामने इस विश्व की नवीन तरुणी की तो बात जाने दो, साक्षात लीला माधुर्य से मोहित करने वाली बड़ी बड़ी मोहिनी अप्सराएं और साक्षात भगवान का मोहिनी रूप भी ऐसे महापुरुष को मोहित करने में सामर्थ्य युक्त नहीं है, जिसके हृदय में सहचरी भाव का प्रादुर्भाव हो चुका है। साक्षात भगवान का मोहिनी अवतार
जिसने भगवान शंकर पर भी अपना जादू डाल दिया, ऐसा सामर्थ्य किसी भी रूप में नहीं है जो सहचरी भाव को प्राप्त महापुरुषों के चित्त को चुरा सके। क्योंकि प्रियाजू के नख चंद्रमणि छटा के प्रभाव से जब सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है तो उसके सामने किसी की सौंदर्यता है ही नहीं, किसी की सौंदर्यता है। अच्छा, लालजू के मोहिनी अवतार का जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण रूप से ज्यादा नहीं है। जो श्री कृष्ण का रूप है उससे कोई ज्यादा प्रभावशाली रूप थोड़ी था। जो श्री कृष्ण का रूप है वो करोड़ करोड़ कामदेवों के भी मन को मथने वाला रूप है। श्री कृष्ण का रूप भी जिन सहचरियों के कृपा प्रसाद से प्रियाजू के रसास्वादन के योग्य होता है। श्री कृष्ण प्रियाजू के रूप रसासों का पान करने का अधिकार सहचरियों की कृपा से ही प्राप्त करते हैं। अब ये बात केवल इसी उपासना में जिनका चित्त रथ वही जान सकते हैं। श्री कृष्ण प्रियाजू के महाप्रेम रसासों का पान करने की अधिकार को सहचरियों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि सहचरियों की ही कृपा से इस रस का रसास्वादन लालजू करने में समर्थ हो सकते हैं। अब कोई कह सकता है कि ये बात हमारी समझ में नहीं है कि लालजू इतने सामर्थ्यशाली और उनको आप ऐसा कह रहे हैं। जैसे हित हरिवंश परम कोमल चित चपल चली पिय तीर सुन भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। इसकी व्याख्या का भाव केवल इसमें समझ लीजिए। वेणु कराण निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो। बोले इनकी देखो देखो वंशी गिर रही है, देखो इनका मोर पिछ भी खिसकता जा रहा है, देखो इनका पीताम्बर भी खिसक रहा है। अरे तो मूर्छावस्था को प्राप्त होते जा रहे। बोले क्या हुआ? बोले हमारी प्यारी जू ने इनके ऊपर कटाक्ष रूपी बाण का प्रहार कर दिया। यस्याह कटाक्ष सरपात विमूर्छितस्य। जब केवल कटाक्ष के प्रहार से सरकार मूर्छित हो रहे हैं तो महारस का पान कैसे करने की योग्यता आएगी? बोले ये योग्यता सहचरियों से प्राप्त होती। तभी तो ये जगत गुरु श्री कृष्ण की भी गुरु है सहचरिया वृंदावन की निवृत्ति निपुण। ये पैर छूते ऐसे छूते हैं। बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। जब पहली बार ये दोहा पढ़ा तो बहुत गुस्सा आया, मतलब बहुत बढ़ा के लिख दिया गया है। मतलब बंदो श्री हरिवंश के चरण, क्योंकि उस समय हम हरिवंश चंद्र जी से इस बात से परिचित थे कि भगवान के भक्त हैं। जब संन्यास मार्ग से इधर आए, आचार्य और भक्ति की बात हमारी सोच थी उस समय। और आई जब ये दोहा पढ़ा कि बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। ठाकुर जी रोज पैर छूते हैं, मतलब ये बात हमारी समझ में नहीं है। और जब उनकी कृपा जब समझ में आई तो हमका रोज नहीं छूते, रोज कई बार छूते दिन में कई बार छूते, क्योंकि सहचरियों की कृपा के बिना ये रस लालजू भी तो और कौन प्राप्त कर सकता है? जिनकी कटाक्ष को झेलने की सामर्थ्य नहीं है, अद्भुत सामर्थ्यशाली लाल सुन भयभीत तो वज्र को पंजर। यद्यपि ये वज्र पंजर है, किसी भी तरह का बाण इनको घायल नहीं कर सकता, लेकिन हमारी प्यारी जू के भ्रकुटी काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनी। भ्रकुटी क्या है? बोले काम का धनुष। और नेत्र क्या है? बोले बाण। और काजल की नुकीली रेख क्या है? बोले बाण के आगे की अनी। सीधे जाके लालजू के हृदय में जर्जर कर देती है। तो जैसी हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली। मदन सर से जर्जरित श्री श्याम सुंदर को संजीवनी मूली श्री प्रिया रूपी औषधि का सेवन सहचरियां ही तो कराती है, और कौन करवा सकता है। इसीलिए ये सहचरी भाव जिसके हृदय में उदय होगा कि हम प्रियाजू की सहचरी हैं, ये आचार्यों की कृपा से, उसे साक्षात जो बड़े बड़े मुनियों के मन को मोहने वाली अप्सराएं हैं, और यहाँ तक कि भगवान का मोहिनी अवतार भी उनको मोहित नहीं कर सकता, जिनके हृदय में सहचरी भाव आज। कितनी बड़ी सामर्थ्य की बात है कि जिनके हृदय में सहचरी भाव आ गया, उनको कोई भी विश्व की तरुणी या अप्सरा या मोहिनी भी साक्षात उसको मोहित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो बाहर से पुरुष शरीर भले दिखे, अंदर से सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। सहचरी भाव है, और जब ये भाव आ गया तो सब इसके आगे लीजिए। जिसके नेत्रों में प्रियाजू छलक रही है, प्रियाजू का रस आ गया है हृदय में, जैसी हरिवंश निकट दासी जन लोचन चषक रसासो गटकत, तो ये आता ही उसी हृदय में। तत्सुख भावना का ही नाम गाढ़ स्वरूप सहचरी भाव है।
तत्सुख भावना का गाढ़ स्वरूप सहचरी भाव है। तो जिसके हृदय में स्वसुख वांछा ही नष्ट हो गई तो क्या करेगा मोहिनी रूप, क्या करेगी अप्सरा? स्वसुख वांछा वाले चित्त को ही तो आकर्षित कर सकती है, दूसरे को नहीं कर सकती। जिसके हृदय में श्री राधा की चरण किंकरी का पदनक प्रांत भी स्फुरित होता है, वो रूपवती नवीन तरुणी, वो सौंदर्य लीला मुनियों से मोहिनी, मुनियों को मोहित करने वाली भी उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं कर सकता। ऐसी किसी भी नारी में सामर्थ्य नहीं कि सहचरी भाव वाले साधक को तनिक भी वो अपने मार्ग से हटा। लेकिन जिसके हृदय में सहचरी भाव आ गया है, ऊपर से साड़ी और दुपट्टा ओढ़ लेने से सहचरी नहीं बनता। सहचरी भाव है, सहचरी पद है, वो जब आ जाएगा तो किंचन मात्र भी किसी की सामर्थ्य नहीं है। वृंदारण्याधीश्वरी पाद पद्मो ज्योति सिंधोराद्य रत्तेक वृत्ते व्यक्तम लीलारूप कैशोर काव्यैस् तददासीनां वृंदमीक्षेति दिव्यम। श्री वृंदावनाधीश्वरी के चरण कमलों के ज्योति समुद्र के श्रृंगार रस मूलक लीला रूप कैशोर आदि द्वारा अभिव्यक्ति अति दिव्य उन सी दासी वृंद के दर्शनों की मैं इच्छा करता हूँ, जिन दासियों के हृदय में श्री राधा किशोरी के चरणारविंद स्फुरित होते रहते हैं, जो दासियां निरंतर श्री किशोरी किशोर के चरणारविंद की सेवा में उन्मत्त रहती हैं, ऐसे दासियों के चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हो। ऐसी प्रियाजू की जो निज दासियां हैं, उनके चरण हमारे हृदय में स्फुरित हो। द्रुत कनक सुगौरी मंग वल्लीं दधानाम् नवतरुणी मलीला कांतिपूरैरपाराम् विपुल जघन खेलत वेणिमाश्चर्य रोचिर नव कनक महीध्र प्रेक्ष वक्षोज लक्ष्मी। जो तप्त स्वर्णवत सुंदर गौरवर्ण अंगलता धारण करने वाली है, अर्थात श्री राधा किशोरी जी। श्री स्वामी जी का श्री अंग कैसा है? बोले तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाला है, जो नवीन यौवन मंडित अपार लीला एवं कांति युक्त है, जिनके श्री अंग से नव यौवन अवस्था की प्रथम भूमिका तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, अर्थात नव किशोर रूप जिनके श्री अंगों से प्रकाशित हो रहा है, जो अद्भुत कांति युक्त हैं, जिनकी वेणी विशाल जंघाओं तक लटक रही है, जो आश्चर्य और महान कांति से युक्त है। नौ स्वर्ण पर्वत अर्थात सुमेर के द्वारा भी दर्शन करने योग्य जिनका वक्षा स्थल है, ऐसी श्री हम राधा किशोरी का ध्यान करते हैं, ऐसी श्री स्वामी जी का ध्यान करते हैं। कल बात चली थी कि क्या संतजन भगवान होते हैं? पहले हाथ, क्या संतजन भगवान होते हैं? किसी ने उड़िया बाबा से पूछा। बड़े बड़े विचित्र लोग, महापुरुषों की महिमा ही ऐसी होती है कि उनके चरित्र पढ़ने से वो बातें हृदय में आने लगती हैं। बड़े विचित्र विचित्र महात्मा भी होते हैं। ईर्ष्या सबको खाने लगती है। जब जैसे किसी का यश होने लगता है ना, तो दूसरे महात्मा को ईर्ष्या होने लगती है। यदि वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं चल रहा है तो पैसे दे करके भेजे उड़िया बाबा की नाक कटाने के लिए कि जाओ सभा में वो प्रवचन कर रहे हैं, इतने रुपए तुम्हें दिए और इतने लौट के तुम्हें देंगे, ये चाकू लो सीधे जाओ उनकी नाक काट दो। उड़िया बाबा की यही मतलब उड़िया आश्रम में बाबा प्रवचन, बाबा अर्ध निमिलित नेत्रों से प्रवचन करते थे, मतलब हर समय ध्यानस्थ रहते हुए वो गए और सीधे चाकू तो एक दो संत उनके मूर्छल डुला, तुरंत उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, पकड़ते पकड़ते भी वो थोड़ा यहाँ घुसी गई, खून खून हो गए। बाबा ने ऐसे हाथ पकड़ा, गुफा में ले गए। नीचे गुफा है, आपने दर्शन किया है? हाँ, नीचे गुफा है। बाबा वहां ले गए, गरम गरम दूध पिलाया और कहा कहाँ से आए भैया? बोले हाथरस से आए। बोले ऐसा क्यों किया? बोले हमको कहा गया पैसे देकर। बोले ठीक है, और हमसे पैसे ले लो, तुम अपने हाथरस चले जाओ। या किसी को डांटने नहीं दिया, किसी को पीटा, कुछ ऐसे महापुरुष। तो बाबा से किसी ने सभा में पूछा कि तुम क्या खुदा हो? अपने को बोला भगवान से, तुम क्या खुदा? तो बोले भैया खुदा नहीं तो खुदा से जुदा भी नहीं है। बाबा ने कहा यदि खुदा नहीं है तो खुदा से जुदा भी नहीं है, अर्थात भगवान नहीं है तो भगवान से अलग भी नहीं है। महापुरुषों कितनी, अगर ऐसी कोई कटु व्यवहार, अगर कोई चाकू मार दे तो क्या हो, आजकल मार मार के उसको घायल कर दिया, सारे दुष्ट चाकू मार, लेकिन उनको गर्म दूध पिलाया। ये संतों का यही महिमा है।
संतों की अद्भुत महिमा यही साधुता है। हमारे साथ वो अपकार करे, हम उसके साथ उपकार करें। कि हम में और संसारी आदमी में अंतर क्या रह गया? पर ये बहुत कठिन, भजन कर लेना सरल बात है, लेकिन साधुता आना बड़ा कठिन बात है। जब हमारा कोई अपमान करता है तो सारी साधुता एक कोने में खड़ी हो जाती है, लगता है पी तो हो गया, जो बहुत हो गया, अब तो देव इसको जो हिसाब किताब। देखो, कोई ऐसे भगत जन होते हैं कि महात्मा के दर्शन करते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जिनके महात्मा दर्शन करते हैं। जो संतों का दर्शन करते हैं तो धीरे धीरे संतों में अनुराग होता है, फिर संतों की कृपा से भगवत अनुराग उनको प्राप्त होता है। लेकिन जिनको संत दर्शन करता, जिनकी तरफ संत देख लेते हैं बिना किसी बात से, बिना किसी साधन के, उनके हृदय में कृतकृत्यता अर्थात भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोले कोई ऐसे होते हैं जो महात्माओं के दर्शन करते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके हृदय में महात्मा के प्रति अनुराग होता है, फिर महात्मा से अनुराग होने पर फिर भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन जिनके महात्मा दर्शन करते हैं वो सीधे अनुराग को प्राप्त होते हैं, सीधे उनके हृदय में अनुराग आ जाता है। महात्मा किनको देखते हैं? बोले इतना डांटा, इतना अपमान किया, लेकिन एक बार भी इसने जवाब नहीं दिया। हमने इसके साथ इतनी उपद्रव किया, इतनी उद्दंडता की, कभी जब एकांत में बैठ के सोचा कि अरे हमने इतना इसके साथ उद्दंडता, लेकिन आज तक इसने कभी जवाब नहीं दिया, कभी उर्फ, बस हृदय की दृष्टि से जब देख लिया हो गया काम, हो गया, फिर उसके हृदय में निश्चित प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। महात्माओं से दो चीजें प्राप्त होती है। यदि सकाम हुए तो जिस वास्तु की कामना करोगे वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी, और ये निष्काम हुए तो तुम साक्षात महात्मा के हृदय में जो चल रहा है वैसे ही तुम महात्मा बन जाओगे। सकाम, जो काम कहीं पूरा ना होता हो संतों से पूरा हो जाएगा, पक्का सिद्ध बात। एक भगत जी थे, उनके लड़के नहीं होते थे, तो नारद जी निकले, नारद जी से कहा कि आप हमारे पुत्र नहीं होता तो हमारी सामर्थ्य थोड़ी कि हम पुत्र प्रदान। बोले नारायण से पूछना क्या हमारे पुत्र होगा इस जन्म में? बोले ये बात हम लौट के बता देंगे। गए बैकुंठ में पूछा, बोले 7 जन्म तक उसके लड़के नहीं होंगे। और तो बड़ा निराश हो गया। एक फक्कड़ महात्मा किसी दिन घूमते हुए निकले, बोले भूख लगी है, कोई भोजन पवा दे। तो दरवाजे में खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आओ महाराज जी प्रसाद पालो आकर के। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कढ़ी चावल रोटी बनाई थी, खाया, 4 रोटी पाई। तो उनका भगत 1 रोटी में 1 लड़का, 1 रोटी में 1 लड़का, 4 लड़के उनके कम साल के साल में हुए। नारद जी 4-5 साल बाद उन्हें निकले तो सब खेल रहे थे बाल गोपाल। तो नारद जी ने कहा किसके बाल गोपाल है? बोले बस संतों की कृपा से अपने ही हैं। बोले भगवान ने तो कहा था 7 जन्म तक लड़के नहीं होंगे। बोले 7 जन्म की तो बात जाने, तो अभी 7 साल भी पूरे नहीं हुए, तो 4 बच्चे खेल रहे। वो सीधे भगवान के पास गए और भगवान से कहा आपकी भी बात झूठी हो सकती है क्या? बोले हाँ हो सकती है। बोले कैसे? बोले जब कोई हमारा प्रेमी भक्त अपनी बात कह देता है तो मैं अपनी बात झूठी करके उसकी बात साबित कर, अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। यदि कोई भगवत प्रेमी महात्मा है और तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि अकाल मृत्यु, अगर वो कह देगा कुछ नहीं तो कुछ नहीं हो, भगवान भी नहीं काट सकते उस बात को, भगवत प्रेमी महात्मा की। इसीलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवत प्राप्त महात्माओं से भी बढ़कर के भगवान को नहीं माना गया, भगवान को उनसे छोटा ही माना गया है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम। और स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा 7 सब मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। इसीलिए संतों की महिमा है। जो भगवान भाग्य की रेखा बदलने में समर्थ नहीं, वो भक्त बदल लेता है, 1 सेकंड में बदल देता। अरे बोले महाराज जी बस इसीलिए तो संतों से बना के रखना चाहिए। बोले कुछ नहीं, एकांत में भजन क्या कर लोगे? एकांत में कौन सा भजन कर लोगे? अहंकार देवता पुष्ट होंगे, कहीं न कहीं ऐसी जगह गिरा देंगे तो सब मिटिया मिट हो जाएगा। संत महात्माओं से इसीलिए आश्रय लिया जाता है कि उनकी कभी ऐसी कृपा हो जाए और वो कभी श्री जी से प्रार्थना कर दे कि बहुत हो गया श्री जी, अब कृपा करो इस जीव पर, अब करुणा कर दो इससे। बस श्री जी अपनी तरफ से भले कृपा न करती, लेकिन जब किसी प्रेमी ने कह दिया तो श्री जी नहीं टाल सकती, बिल्कुल नहीं। इसीलिए महापुरुषों का, संतों का संग किया जाता है। ये महात्मा में क्रोध क्यों देखने को मिलता है? क्या महात्मा में क्रोध होता है क्या? महात्मा और क्रोध हो ही नहीं सकता, महात्मा और क्रोध हो ही नहीं सकता। पर महात्माओं में जो क्रोध दिखाई देता है वो दूसरों के देखने में आता है, अंदर से क्रोध नहीं होता।
पर बाहर से दूसरों को दिखाई देगा, क्योंकि वो दूसरों को पवित्र करने के लिए, दूसरों को राग द्वेष से मुक्त करने के लिए ही ऐसा क्रोध का नाटक करते हैं। वस्तुतः उनमें क्रोध होता नहीं। अगर आपको पहचानना है कि ये क्रोध वास्तविक क्रोधी महात्मा, आप 2-4 बार जाइए वो क्रोध करने के बाद, फिर आप देखिए वो व्यवहार कैसा करते हैं, वो कैसा आपको पवित्र करने के लिए ही ऐसा। जो भगवत प्रेमी जन होते हैं उनमें क्रोध नहीं होता। आपको दिखाई देगा एकदम क्रोध एकदम ऐसा, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही नाटक है। जैसे रंगमंच पे नाटक किया जाता है वैसे ही नाटक है। अंदर क्रोध पाप का लक्षण होता है। जिसका अंतःकरण मलिन होता है उसके हृदय में क्रोध होता है। संतों में क्रोध दिखाई देगा पर होता नहीं है। अब करके देखो आप किसी संसारी आदमी से द्वेष, जब निकलोगे तो दुश्मन की दृष्टि से देखेगा। और आप संतों से देखो, शाम के डांटा, सुबह हलवा खवाया, सुबह पुचकार के, कहाँ क्रोध है उनके। किसी भी संत से डांटने के 5 मिनट बाद ही कुछ और होगा। और डांटने से पहले जितना प्रेम था उससे अधिक और प्यार करें। संतों में जो बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं इनको क्रोध नहीं माना जाता। ये कृपा करने के लिए, कहीं न कहीं हमारे अंदर की कमी दूर करने के लिए किया जाता है। सच्चे डॉक्टर संत जन हैं, बड़े कृपालु हैं। जब वो कृपा करते तभी बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती। एक बार महाराज जी ने रसोई में ताला लगा दिया, निकल बाहर, नहीं करना सेवा। क्या अपराध हो गया? गेट के बाहर खड़े हो। महाराज जी सेवा के बिना तो मेरे से, अच्छा सेवा के बिना मेरे से, हाँ नहीं, तो यहाँ से लेकर तो रोड तक नाली साफ करो, जितनी नाली है रोज सुबह आके। तो हमने सोचा तड़के आके साफ कर लिया। बोले नहीं, ठीक इसी टाइम वैसे, हाँ 8:30 पौने 9 बजे जाते थे सेवा। बोले इसी चंदन वंदन लगा के और फावड़ा पाव लेके पूरी नाली का मल साफ करो, जितना नाली में। एक दिन नहीं, महीनों साफ करने के लिए ड्यूटी लगा दिया। करो अब करो, बड़े महात्मा बनते हो, अब करो। अब धीरे धीरे साफ कर रहे हो उनको सब। तो 1-2 दिन तो थोड़ा आनंद उड़ा कि जीवन भर यही करने को मिले। पर अहंकार कैसे नष्ट होता है। अब वही सोचे, अरे देखो हमको तो कह रहे कि नाली साफ, हमको भंगी है क्या नाली साफ करें। बस हो गया, बस इतना मन में आया, इतना पूरा हालत खगराया। और हरि प्रेरित व्यापी तेवाया भी धज्जिया उड़ा देगी माया। जो आदेश होता है चुपचाप सर झुका करके करते रहो तो कृपा का अनुभव हो जाएगा। मुनि वही है जो निंदा और ना किसी की स्तुति, ना तो किसी की निंदा करता है ना स्तुति करता है। देखो यदि भगवत प्राप्ति करना है तो किसी की निंदा मत करो, किसी की स्तुति मत करो। स्तुति का तात्पर्य होता है जब हम किसी पे गुण देखते हैं तभी स्तुति करने का मन आता है, बड़ाई करने का मन आता है। जहां कहीं गुण देखो तो तत्काल ये सोचो कि देखो भगवान की कितनी कृपा है कि इनको ऐसा बनाया। मतलब प्रभु पर जाओ, उसके गुणों पर मत जाओ कि देखो प्रभु की कितनी कृपा इन पर है कि अच्छा बोल लेते हैं, या अच्छा पाठ कर लेते हैं, या अच्छा चल लेते हैं, अच्छा सुन लेते हैं। जो भी दृश्य अच्छे रूप वाला जो भी किसी के प्रति आवे, जहां जहां जो अच्छा लगे, तत्काल तुम्हारा मन प्रभु की तरफ जाना चाहिए। देखो प्रभु की इसके ऊपर कृपा। डायरेक्ट उससे उस पर प्रभावित नहीं होना, किसी पे डायरेक्ट प्रभावित नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, सत्संग का कुछ अपने जीवन में सूत्र रखना चाहिए। कोई बहुत बढ़िया बोल लेता है तो उसकी बोलने की प्रभाव जो शैली है, उस प्रभाव शैली पे हम नहीं जाते, हम भगवान पर जाते हैं कि देखो कितनी कृपा ठाकुर जी की है, इनको कितना सुंदर बोलने का ढंग है। तुरंत ठाकुर जी पर गए, उस पर नहीं, ये कितना बलवान है, कितना बलवान ठाकुर जी ने इसको बना दिया। तत्काल प्रभु पर जाना। अगर डायरेक्ट आप गए तो थोड़ी देर तो गुण देखोगे तो दोष जरूर तुम्हें दिखाई देंगे, ता तुम परमार्थ से अलग हो। अब कहीं दोष दिखाई दे तो तत्काल विचार करो कि हमारा अंतःकरण कितना मलिन है कि हम देखो ऐसे जगह भी दोष देख रहे हैं। बस जहां दोष दिखाई दे तो अपने अंतःकरण की मलिनता, जहां गुण दिखाई दे तो भगवान की कृपा, उस पर देखने की चेष्टा करें। महात्माओं का एक नाम है निज जन निष्ठुर। जो महात्माओं से बहुत प्यार करते हैं, जो महात्माओं की सेवा में लगे रहते हैं, महात्मा उन पर बड़ा निष्ठुर प्रभाव करते हैं, कठोर बर्ताव करते हैं उनके साथ। जो सच्चे महात्मा भगवत प्राप्त संत होते हैं उनका एक नाम है निज जन निष्ठुर। दूसरे आएंगे तो हलवा पूड़ी और सब बट रहा है, सब आनंद। लेकिन जो उनके निजी सेवा में, जो उनके निजी जन है, उनसे कठोर व्यवहार, कभी विनम्रता नहीं, कभी प्रेम का व्यवहार। और सच्चा प्रेम उन्हीं से हो रहा है, सच्चा प्रेम उन्हीं से हो रहा है। निष्ठुर व्यवहार करते हैं अपने सेवकों पर, वे बड़े निष्ठुर होते हैं और बड़ा कठोर उनके साथ बर्ताव करते हैं, सदा उन्हें तंग करते रहते हैं। यदि सेवक ऐसे महात्माओं की निष्ठुरता और कठोरता को सहन करके
महात्मा के प्रति जो अनुराग है उसमें किसी भी प्रकार अंतर नहीं आने देता, तो बिना साधन किए ही उसे परम तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। बिना साधन किए ही उसे परम तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। पर यह है बड़ी कठिन बात। जहां महात्मा की सेवा करे और महात्मा उसके साथ कठोर व्यवहार करे और सह जाए, ये बड़ी बात है। ऐसा न जाने कितने आए, न जाने कितने टहल गए, चले गए, और ये होता है स्वभाव में बिना प्रयास के। मतलब वृत्ति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि अब संतों में ऐसा होता है। बड़ी सेवा करते थे, सनातन स्वामी नाम था, मतलब उड़िया बाबा की जो सेवा में रहते थे, तो आनंदमयी माता आई, उनका बुलावा आया कि बाबा हम दर्शन करने आ रहे हैं। बाबा एकदम भाव में थे, उठने लगे तो पादुका लेकर सामने रख दी, तो उनका सारे जान से मार दूं, एकदम बिगड़ गए और पादुका रख रहे थे और निकल यहां से हटा सना। तो उन्होंने स्वयं लिखा है कि गुरुदेव भगवान के ऐसी चेष्टा से एक बार तो हम हक्के बक्के हो गए कि हमारी कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, और एकदम दूरी कर दी। फिर बाद में जब महाराज जी तो हम गए और जब प्रश्न पूछा तो उनका बेकार की बातें मत किया करो, जाओ, ऐसे। मतलब ये भाव दशा में महात्मा जन ऐसा करते रहते हैं। यदि उनकी दशाओं को, उनकी कठोरता के व्यवहार को, उनके तंग करने के भाव को हम सह जाएं, और दूसरी बात ये होती है कि जब सह जाते हैं तो देख लेते हैं अधिकार हो गया, बस फिर उन्हें वस्तु प्रदान कर देते हैं। संत महात्माओं के पास इसी भाव से रहना चाहिए कि मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े, कितना भी कठोर व्यवहार सहना पड़े, तो हम सहेंगे, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा वार्ताव सह जाए तो फिर उसके हृदय में भगवत तत्व का प्रकाश हो जाता है। लेकिन वो ऐसे ही महात्मा हो जो भगवत प्राप्त महात्मा है। हाँ, जो भगवत प्राप्त नहीं है वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तो जजमान छूट जाएगा, भगत छूट जाएगा। वो तो कर ही नहीं सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते। कभी ऐसा करेंगे तो फिर हाथ जोड़ के विनती भी करेंगे कि महाराज न जाना नहीं। और जो सच्चे महात्मा होते हैं वो बिल्कुल परिपक्व करके ही उसे भगवत तत्व का अनुभव करा देते हैं। तो जो संत महात्माओं का ही केवल संग करता है उसे ये 9 बातें अपने आप प्राप्त हो जाती है। जो संतों के संग में रहता है तो सत्संग रूपी महान फल उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो संतों की सेवा में रहता है अपने आप सत्संग उससे प्राप्त होता रहता है। संत जन अपने आप अहेतुकी कृपा करके भगवान की रहस्यमयी बातें उन्हें सुना देते हैं। जो निरंतर उनकी सेवा में रहते, पास रहते, तो कभी कभी हृदय में ऐसा उद्गार आया कि उन्हें जो मतलब सालों में साधना करने पर अनुभव नहीं होगा, वो 1 सेकंड में अनुभव करा दिया, 1 सेकंड में बोल के अनुभव करा दिया। जो कथा सुनने पर विशेष रस मिलता है वो संतों की सेवा से मिलता है। ऐसे आप कथा सुनो विशेष रस नहीं मिलेगा, लेकिन रोज किसी संत महापुरुष की 1-8 घंटा सेवा हो और फिर आप कथा सुनो सेवा करके, तो देखो आपके हृदय में विशेष रस आने लगेगा, कथा का विशेष रस आने लगेगा। जो संत गुरुदेव के द्वारा प्राप्त मंत्र है उस पर दृढ़ विश्वास करके भजन में लगना चाहिए। सत्संग के, संतों के संग के प्रभाव से इंद्रियों का दमन करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। यदि संत महापुरुषों का संग किया जाए, उनकी सेवा में रहा जाए, तो इंद्रियों का दमन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप इंद्रियों का दमन हो जाएगा। जो भगवत प्राप्त संतों का संग करता है उसमें किंचन मात्र भी राग द्वेष नहीं रह जाता। संतों की सेवा से राग द्वेष की ही निवृत्ति मूल रूप से होती है, अन्य साधना से नहीं होती। जो राग द्वेष है बड़ा सूक्ष्म है, एक एक इंद्रिय, एक एक वृत्ति के प्रति राग है। जो महापुरुषों का सेवन करते हैं वो राग द्वेष से सहज में मुक्त हो जाते हैं। संतों के संग के प्रभाव से यथालाभ संतुष्ट होने की वृत्ति आ जाती है। जो संतों का संग करते हैं उनमें एक सामर्थ्य आ जाती है, यथालाभ संतुष्ट, जो है जितना है उतने में ही संतोष प्राप्त कर लेते हैं व्यवहार की तरफ से, और परमार्थ की भूख प्रबल हो जाती है। परमार्थ में जितना संतुष्ट रहोगे उतना आगे बढ़ोगे, और व्यवहार में जितना संतुष्ट रहोगे उतना नीचे गिर जाओगे। संसार की तरफ से संतोष और प्रभु की तरफ से असंतोष। भजन में संतोष नहीं होना चाहिए, भजन साधन सेवा में संतोष नहीं होना चाहिए कि अरे बहुत है 10 माला जप लिया, बहुत है 1 घंटा कथा सुन ली, इसमें संतोष नहीं होना चाहिए। चित्त को सदैव सरल रखना चाहिए। चित्त सरल होता है कपट न रखने से, और प्रायः हम सब कपट ही रखते हैं, और प्रभु को इससे बहुत बड़ी जलन है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट दुरावन जैसे वैसे संतों का स्वभाव होता है एकदम सरल सहज, बिल्कुल वैसे जो है उनमें अच्छाई बुराई वो सब सामने होगी। कोई भी
भगवत मार्ग के पथिक की कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जो सामने न हो। वो जो भी कुछ है उनके जीवन को सब सामने होगा, और कोई जाने चाहे उनका निजी परिकर तो सब जानते होगा कि ऐसा ऐसा है। बिल्कुल छल रहित होना चाहिए, छुपाव नहीं, जैसे हो वैसे बिल्कुल उनका स्वभाव रहता है निश्चल। और संतों के पास रहने से सिर्फ केवल भगवान का ही भरोसा रह जाता है। अगर संतों के पास रहोगे तो ये बात आ जाएगी कि सिर्फ भगवान ही हमारे आश्रयदाता है, और ये बात आ गई तो सब कुछ आ गया। बड़ा कठिन है ये बात आना। आप देखो कोई परेशानी आएगी तो किसको फोन करोगे? ठाकुर जी से बात करने का मन होगा या किसी संबंधी या किसी धनी से बात करने का मन होगा? विचार करो। जब कोई रोग आता है, कोई विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है, तो किसकी तरफ हमारा मन भागता है? जिसका आश्रय होगा उसी की तरफ जाएगा। अगर आपने संसार का आश्रय ले लिया तो तत्काल होगा, लगाओ उनको फोन और उनसे कहो कि हम इस विपत्ति में है, हमारी सहायता करें। और यदि भगवत आश्रित है तो तत्काल वृत्ति आपकी भगवान की तरह, हे गोविंद हे करुणामय। देखो द्रौपदी जी को देखो, गजेंद्र जी को देखो, भगवत भक्त होते हुए भी पूर्ण भगवत आश्रय नहीं था द्रौपदी जी का भी। यहीं से पूर्ण भगवत आश्रय होता है। पहले भीष्म पितामह आदि महापुरुषों का आश्रय हुआ, जब फिर देखा सभा में कोई तो फिर अपने भुजाओं का आश्रय हुआ, फिर दांत से दबा लिया। जब देखा कि अब तो झटके में वस्त्र हटी जाएगा, तब पुकारा, हा गोविंद हा कृष्ण हा द्वारिकावासिन। तत्काल भगवत तत्व का, भगवत आश्रय का अनुभव हुआ। साड़ी बढ़ने लगी, उनको लगा कि गोविंद आ गए हमारे। देखो गजेंद्र को जब तक उनके कितने हजारों हाथी हाथिनियों ने सूंड में फंसा फंसा के पैरों ऐसे सब खींचा, इनका बल रखा कि हमें निकाल लेंगे, फिर अपने बल का आश्रय लिया। जब देखा कि अब कोई बल काम नहीं करने वाला, तब सच्चा आश्रय जय भगवत आश्रय हुआ। ग्राह को मारकर गजेंद्र का उद्धार कर दिया। ठाकुर जी ने गजेंद्र को उबार लिया। संतों की कृपा से सहज में भगवत आश्रय हो जाता। भगवत आश्रय कोई सरल बात नहीं जो ऐसे समझ लिया कि भगवत आश्रय हो गया। ये जितने ही 8-9 सूत्र बताए गए हैं, ये सब बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले हैं, जो संतों की कृपा से सहज हो जाते हैं। पहला है सत्संग की प्राप्ति, दूसरा है उनके मुख से भगवान की कथाओं का श्रवण, तीसरा है भगवान की कथा में रस प्राप्त हो जाना, चौथा है राग द्वेष से मुक्त हो जाना, पांचवा है उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र में दृढ़ विश्वास हो जाना, और छठा है समस्त इंद्रियों को बिना प्रयास से निर्विषय हो जाना। संतों के संग से इंद्रियों का दमन अपने आप स्वाभाविक होने लगता है। और सातवां है राग द्वेष से सहज में ही निवृत्ति हो जाना। आठवां है यथालाभ संतुष्ट होकर के पूर्ण रूप से भगवद आश्रय हो जाना, पूर्ण रूप से भगवद आश्रय हो जाना। चित्त में हर्ष विषाद दीनता कपट छल ये सब नहीं रहता, चित्त निर्मल हो जाता है संतों का आश्रय लेने से। जो भगवत प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त हो जाते हैं उनके ये लक्षण है। अगर ये लक्षण अंतःकरण में मिले तो जान लेना भगवान हमें जल्दी ही मिलने वाले हैं। दुखियों को देख करके हृदय में विशेष दया आ जाना, किसी को दुखी देख के तत्काल वैसे ही दुख का अनुभव होने लगे और क्लेशित हो। जैसे राधा बाबा जा रहे थे अयोध्या दर्शन करने कनक भवन सरकार के, तो रास्ते में कोई गधा पड़ा तड़प रहा था। बाबा ने देखा तो बाबा रुक गए, अपना वस्त्र उसके शरीर में उड़ा दिया, बड़े घाव थे, और उसको अपने वस्त्र से हवा करने लगे और बैठे रहे, भगवान नाम सुनाते रहे। जब भाई जी को पता चला राधा बाबा नहीं आए तो लौट के आए, बोले ये क्या कर रहे हो, चलो कनक बिहारी के दर्शन करने। बोले जब तक इसका शरीर नहीं छूट जाएगा तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही बैठ के इसको नाम सुनाए। कितना कष्ट है इसको, देखो मक्खियां खा रही, कौवे खा रहे, इसके शरीर में कितने घाव। मैं नहीं जा सकता ठाकुर जी के दर्शन करने जब तक इसका शरीर पूरा नहीं हो जाएगा। और बाबा बैठ के कीर्तन करते, कई घंटे बाद उसका शरीर पूरा हुआ, बाबा वहीं बैठे। ये है दयालुता। किसी भी जीव को क्लेशित देख, जीवे दया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवे दया वैष्णव सेवा है, नामे रुचि सी। हाँ नामे रुचि, जीवे दया पहले। हमारे यहाँ भी है कि सब जीवन सो प्रीति, समस्त जीवों से प्रीति हो, समस्त जीवों की प्राय हर्ष वैष्णव सिद्धांत में बात आई। जीव को लेकिन ध्यान रखना, दया भी हो तो अपने हिसाब से होनी, मतलब परमार्थ के हिसाब से होनी चाहिए। नहीं तो वहां के रोएंगे कि महाराज हमारी बेटी का ब्याह है, बेटी का ब्याह करवा दो। कोई दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बचा के दया करना है कि कहीं फंस न जाओ इस दया रूपी कीचड़ में।
आवश्यकता होने पर देख के अपने को बचा के दया करनी है। ऐसी दया नहीं करनी कि एक जन्म हिरण का लेना पड़े। जब दया करीला हिरण पे तो एक जन्म हिरण का लेना पड़े। भगवत भाव में बैठे हुए महापुरुष हिरण भाव को प्राप्त हो गए। दया तो करनी, लेकिन बचा के दया करनी है, भजन बचा के, कहीं दया में भजन न चौपट हो जाए। दूसरा है संत महात्मा गुरुदेव वेद शास्त्र इनके वचनों पर पूर्ण दृढ़ विश्वास, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही स्वीकार कर ले। अगर ऐसी हमारे अंदर धारणा है तो जानो हम भगवत प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा है पूर्ण सत असत का ज्ञान, क्या सत है क्या असत है इसका ज्ञान हो चुका होगा, जिसे भगवत प्राप्ति होगी उसके लक्षण है। चौथा है ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त पदार्थ और विषयों में उसको वैराग्य हो जाता है। अभी तो भारत के क्या, उत्तर प्रदेश के क्या, अभी तो मथुरे के भोगों में हमें वैराग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, भारत, फिर पूरा विश्व, फिर ब्रह्मलोक तक के आ ब्रह्म भुनान लोकान सर्वम मायामय जगत, ये सब मायामय जगत है। ब्रह्मलोक तक का ऐश्वर्य, ब्रह्मलोक का ऐसा ऐश्वर्य है, अरे ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य बड़े बड़े योगी मुनियों के हृदय में क्षोभ पैदा कर दे, ऐसे ऐसा ब्रह्मलोक का सुख है। ब्रह्मलोक में भी अप्सराएं हैं। एक अप्सरा का नाम है तिलोत्तमा, कि ऐसे एक तिल भर जगह देख लो उसके शरीर की तो मूर्छित होके गिर जाए बड़े बड़े महात्मा। ऐसी ब्रह्मलोक का वैभव है, ब्रह्मलोक का। और बोले ब्रह्मलोक तक के वैभव से वैराग्य हो। अब आप सोचो 100-200 रुपए से तो वैराग्य नहीं होता, ब्रह्मलोक तक के भोग से वैराग्य हो। भगवत प्राप्ति का स्वरूप ये प्रकट होता है। एक सुंद उपसुंद नाम के 2 दैत्य थे, वो बहुत आपस में प्रेम रखते थे, भाई ही थे, और बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जितना मेहनत करोगे आपको दाम मिलेगा, निश्चित मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाए। देखो जानते हैं कि राक्षस हैं और इनको वरदान देंगे तो हाहाकार मच जाएगा हमारी सृष्टि में, लेकिन देना होगा क्योंकि उन्होंने तपस्या की। तब उनका अमरत्व चाहिए, बोले अमरत्व तो नहीं मिल सकता, तो तुम और कुछ मांग लो, पर अमरत्व नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि फिर हम आपकी सृष्टि में किसी भी व्यक्ति, किसी पदार्थ, किसी भी अस्त्र शस्त्र कभी किसी से न मरे, अगर मृत्यु हो तो हमारी दोनों आपस में ही हो। बोले बहुत सस्ती बात, मन में ब्रह्मा जी ने कहा तो बहुत सस्ती। बोले यार ठीक। और वो सोचते थे कि हम एक इतने मिले हुए हैं कि शरीर 2 है, मन एक है। तपस्या करना है तो एक साथ भोजन करना है, तो एक साथ हंसना है, तो एक साथ खेलना है, तो एक इतना सगे भाई थे। बोले हम में तो कभी ऐसा होगा नहीं, तो वापस हो। अब इन्होंने बड़ा आतंक बचाया, तो इसी तिलोत्तमा को भेजा ब्रह्मा जी ने। बोले आदेश, बोले इनमें परस्पर वैर करो, बोले 1 सेकेंड में जाते जाते करवा देंगे। अब ये दोनों बैठे एक सिंहासन में, दोनों बैठे थे उन्मत्त होकर के अपना आनंद ले रहे थे। इतने में एक गेंद बीच में आया, तो जिधर गेंद आएगा उधर दृष्टि जाएगी। देखा तो तिलोत्तमा, पूर्ण स्वरूप तिलोत्तमा का दर्शन करते बावले सिंहासन से भागे। एक ने दायां हाथ पकड़ा, एक ने बायां हाथ पकड़ा। बोले तुम हमारी हो? उसने कहा। बोले तुम हमारी हो? बोले हाँ। बोले हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, ये तुम्हारी पुत्री के सवाल है, तुमने इसको बोले हम तुम्हारे बड़े भाई, ये तुम्हारी माता के साथ दृष्टि कैसे की? तो उन्होंने कहा तुम जो है आपस में इसका निर्णय कर लो कि हम किसकी हैं, हम खड़ी हैं तब तक। गदा प्रहार शुरू हो, 1 सेकंड में तो आपस में दोनों मर गए, वो अंतर्ध्यान होकर चली गई। ऐसा ब्रह्मलोक का वैभव है कि इतना सगा प्रेम होने पर 2 मिनट में कत्ल करवा दी, इतनी महिमा। कितना कितना साक्षात वेद उपनिषद हाथ जोड़े खड़े। वहां का वैभव जब आपके चित्त को प्रभावित न कर पाएगा तब आप श्री कृष्ण के दर्शन के अधिकारी हो। और ये सब 1 सेकंड में हो जाता है, इसमें जन्म जन्म भी लग जाते हैं। 1 सेकंड गुरु कृपा, संत कृपा, 1 सेकंड में ऐसे। अरे जब श्री कृष्ण का प्रेम हृदय में स्फुरित होने लगा तो क्या कुछ समझे में नहीं। और कछुर सुहाए तिनको जुगल, जब भगवान नारायण से उनको वैराग्य है तो ब्रह्मलोक तक की बात क्या जाने दो। आपको बताया नहीं था कि चतुर्भुज धारण कर लिया तो उनको वैराग्य हो गया, उनसे मतलब अनुराग नहीं रह गया। जब प्रेम इस कोटि का उदय होता है तो सब अपने आप वैराग्य, और ये सब सहज में हो जाता है, कोई कठिन बात नहीं है। जिसके ऊपर संतों की कृपा है उसके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं है। अंतःकरण में संशय का बिल्कुल न होना, ये भगवत प्राप्ति का लक्षण, कोई संशय नहीं। ममत्व बुद्धि से कोई भी भोग पदार्थ संग्रह न करना, पापाचरण का पूर्ण रूप से त्याग, महापुरुषों के आदेशानुसार कर्मों में प्रवृत्ति, अर्थात कोई भी शुभ कर्म हो तो उसमें पहले विचार करना है कि शास्त्र में कहाँ लिखा है या किसी संत ने क्या आदेश किया।
कोई भी कर्म बिना संत और शास्त्र के प्रमाणित ऐसा नहीं हो कि अपने मन से हो रहा है। जो भी कर्म हो शास्त्र और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र और गुरुजनों संतों से प्रमाणित कर्म होना चाहिए। कोई भी पापाचरण जीवन में नहीं होना चाहिए। 8वां है अपराध करने वाले पर भी दंड देने की भावना ना होना। और 9वां है भारी विपत्ति पड़ जाने पर भी वो भगवत विस्मृत न होना। भारी से भारी विपत्ति है लेकिन भगवत स्मृति का तार टूट नहीं रहा है। जो अपने से द्वेष करते हैं उन पर भी द्वेष न होना, उनसे भी प्रेम करना, ये भगवत प्राप्ति का लक्षण है। जिसके हृदय में होते उसे भगवत प्राप्ति की योग्यता हो जाए, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। अपने से द्वेष करने वाले पर भी अनुराग करना, किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होना, किसी भी स्थिति में भयभीत। या तो जोर से छींक हो जाए तो भय आ जाएगा, कोई बगल में छींक दे जोर से तो भय आ जाएगा। और यहाँ लिखा किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होना। जैसे श्री अम्बरीश जी, दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की भयानक, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटे, वैसे ही खड़े रहे, वैसे ही खड़े रहे। दुर्वासा जी भयभीत होकर भाग गए लेकिन अम्बरीश जी वैसे ही खड़े रहे। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी को तो खदेड़ लिया लेकिन अम्बरीश जी वैसे ही खड़े रहे। अंतःकरण में किसी भी नवीन विषय की भोगने की इच्छा न होना, किसी भी नवीन विषय की भोगने की इच्छा का न होना, यही भगवत प्राप्ति का लक्षण है। और आखिरी जो लक्षण है वो कि निरंतर प्रसन्न रहना, निरंतर प्रसन्न। जो भगवत प्राप्ति की योग्यता है वो निरंतर प्रसन्न रहना। पहला है दया, दूसरा है संत महात्माओं के वचनों पर पूर्ण विश्वास, तीसरा है सत असत का पूर्ण ज्ञान, चौथा है ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण पदार्थों में अनासक्ति, वैराग्य, ममत्व बुद्धि से कोई भी विषय संग्रह न करना, अंतःकरण में संशय विक्षेप न होना, पापाचरण का त्याग करना, महापुरुषों के द्वारा बताए हुए या शास्त्र के बताए हुए ही मार्ग पर चलना, वही कर्म करना जो शास्त्र और संतों से प्रमाणित हो, अपराध करने वाले पर भी दंड देने की वृत्ति न होना, और भारी से भारी विपत्ति में भी भगवत विस्मरण न होना, और विशेष विशेष भय के अवसरों पर भी भय का न होना, अंतःकरण में किसी नवीन विषय भोगने की इच्छा न होना, और निरंतर प्रसन्न रहना, ये भगवत प्राप्ति की योग्यता का लक्षण है। जिसके अंदर ये लक्षण होंगे उसे निश्चित भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अब एकांत में सुनकर चिंतन करना कि कितने लक्षण अपने में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम,